हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, जो आपका कल पेपर है उसमें यह सभी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को एकदम ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप अगर इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लेते हैं तो आपका बायोलॉजी में 90% तो पक्का है, आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए, बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण हमारा है रानी मधुमक्खी। ठीक, आप इतना लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में कह रहा है मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। इसका उत्तर देखिए क्या है हमारा, इसका आंसर है मंगोलियाई जड़ता एक आनुवांशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, खोज भी देख लीजिए। इसकी खोज जो है जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। किसने की थी, जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा है सेब को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है, पुष्पासन से होता है। ठीक है, और पुष्प का अंडाशय फल का निर्माण करता है। ठीक है, इतना लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या करना है, देखिए क्या दिया है प्रश्न में हमें दे दिया है डीएनए में 20% क्या है, साइटोसिन है। 20% साइटोसिन दे दिया। ठीक, तो 4 ग्राफ का नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। 4 ग्राफ का नियम क्या कहता है, प्यूरिन बराबर क्या होता है, प्यूरिन बराबर हमारा होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन बराबर होता है पिरीमिडीन। ठीक, प्यूरिन बराबर यहाँ पे पिरीमिडीन होता है, यानी कि Ag बराबर क्या हो जाएगा, Ct। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए यानी कि ए क्या है, ए एडेनिन है। तो एडेनिन किसके बराबर होता है, एडेनिन जो होता है थायमिन के बराबर होता है। ठीक है, और ग्वानिन जो होता है यह साइटोसिन के बराबर होता है। ग्वानिन जो होता है यह साइटोसिन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें साइटोसिन की मात्रा दी हुई है 20%। तो जब साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, तो यह भी 20% हो जाएगा। ठीक है, दोनों 20-20% हो जाएंगे, दोनों 20-20% हो गए। ठीक है, तो बचा क्या, एडेनिन बचा और थायमिन बचा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है एडेनिन की प्रतिशत गणना कीजिए। तो एडेनिन की हम याद कर देंगे। देखिए 20-20 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो कोई भी चीज हो उसका 100% होता है ना, तो 100 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 100 में से 40 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60%, 60 बचा तो इधर भी हो जाएगा। देखिए 30-30 दोनों में हो जाएगा, 30 इधर भी और 30 इधर भी, 30-30 कितना हो गया, 60। ठीक, तो कितना आया, किसका मात्रा पूछा था, किसकी प्रतिशत, एडेनिन की ना। एडेनिन जो है हमारा 30% आ गया। ऐसे लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, लिख देंगे एडेनिन बराबर में 30%। इन सभी प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि वह कैसे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को भी लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न को ही लिखे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सभी के उत्तर बताए जाएं। अगर आपको सभी प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर इस पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, 9598151183। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको इन सभी के PDF वहां पे सेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, बस ध्यान से देखते जाइए और इनको अपने दिमाग में बैठाते जाइए। देखिए जैव परवलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं? इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक। और प्रश्न नंबर अगला हमारा है सहभोजिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या? अगला प्रश्न हमारा है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या? अगला प्रश्न हमारा है एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कल 12:30 बजे यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा है वंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अगले प्रश्न को भी लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न में क्या रहा है, आसंगी जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। ठीक है। प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सभी हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है मेंडल के तीनों नियमों को लिखिए। इसको तो आप भूलकर भी मत जाइएगा, इसको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है टिप्पणी लिखिए। किस पे टिप्पणी लिखना है? हाथी पांव पर और जैविक खाद और लाभदायक कीट पर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है वर्णांता से क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न है वर्णांता क्या है। ठीक है। वर्णांता क्या है? यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में पर सामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। ठीक है। इन सभी प्रश्न को आप ध्यान से देख के जाइएगा। अगर आप इन सभी प्रश्न के उत्तर चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के हुए जाइएगा। 12:30 बजे कल जो है आपकी परीक्षा में यही सभी प्रश्न आएंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बायोलॉजी में फेल तो नहीं होंगे, पास पक्का हो जाएंगे। कम से कम आपका 75% जो होगा यहीं से पूछा जाएगा। और अगर आप कुछ पहले से पढ़े रहेंगे तो आपका जो है 95% बायोलॉजी में आकर ही रहेगा। ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हो, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।